नमस्कार। तीन खबर सबकी नजर में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। मैं हूं आपके साथ श्वेता शर्मा। दर्शकों, तीन खबरों में सबसे पहली खबर हम आपको बताएंगे अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का बड़ा बयान। जो देश हम पर जितना टैरिफ लगाएगा हम भी उस पर उतना टैरिफ लगाएंगे। यानी भारत 100% से ज्यादा टैरिफ वसूलता है तो हम भी 2 अप्रैल से उतना ही टैरिफ लगाएंगे। मध्य प्रदेश की दूसरी खबर हम आपको बताएंगे सीधी से, जहां सीएम राइस विद्यालय सेमरिया में सामूहिक नकल का एक वीडियो वायरल होता है। बोर्ड पर उत्तर लिखकर छात्रों को नकल कराते शिक्षक दिखे हैं और निष्पक्षता पर, अब परीक्षा की निष्पक्षता पर सवाल उठ गए। तीसरी खबर बताएंगे छत्तीसगढ़ से, जहां भारतमाला प्रोजेक्ट में जमीन को बांटे जाने का एक मामला और अब विधानसभा में अगले सप्ताह चर्चा होगी। स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह से ने जवाब नहीं मिलने पर खेद व्यक्त किया है और अगले सप्ताह इस विषय पर चर्चा होगी। संसदीय कार्य मंत्री को स्पीकर ने निर्देश भी दिए हैं, गंभीरता से सदन में प्रश्नों के उत्तर उपलब्ध कराए जाएं। तीन खबरों पर हम विस्तार से चर्चा करेंगे। शुरुआत करेंगे पहली खबर की, यानी कि जैसे को तैसा टैरिफ। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने 2 अप्रैल से तमाम देशों पर अमेरिका रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने यूएस कांग्रेस के ज्वाइंट सेशन को संबोधित किया और ये कहा कि जो देश हम पर जितना टैरिफ लगाएगा हम भी उस पर उतना ही टैरिफ लगाएंगे। इस दौरान ट्रंप ने भारत का 2 बार नाम भी ले लिया। ये भी कहा कि भारत तो हमसे 100% से ज्यादा टैरिफ वसूलता है और हम भी अगले महीने से ऐसा ही करने जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि हम भारत, चीन, मैक्सिको और कनाडा समेत कई देशों पर रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएंगे। जानकारी ये भी मिल रही है कि टैरिफ भारत के लिए काफी नुकसानदायक हो सकता है, खासकर भारत की इकोनॉमी पर। उसका कारण भी है, अमेरिका भारत का दूसरा सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। उससे बड़ी बात यह भी है कि अमेरिका भारत के लिए उन देशों में शुमार है जहां से कारोबार करने पर देश को नुकसान नहीं होता। तो अमेरिका के टैरिफ से भारत के कुछ सेक्टर्स पर असर पड़ सकता है। तो इनमें आईटी, फार्मास्यूटिकल, ऑटोमोबाइल, टेक्सटाइल, स्टील सेक्टर शामिल है। ये भी आपको बता दें कि रेसिप्रोकल का मतलब होता है प्रतिशोधात्मक, यानी जैसे को तैसा। मतलब अगर एक देश दूसरे देश के सामान पर 100% टैक्स लगाता है तो दूसरा देश भी उसी तरह का टैक्स लगा सकता है। इसका मकसद व्यापार में संतुलन बनाना होता है। However, under the Trump administration, you will pay a tariff, and in some cases, a rather large one. Other countries have used tariffs against us for decades, and now it's our turn to start using them against those other countries. On average, the European Union, China, Brazil, India, Mexico, and Canada, have you heard of them? And countless other nations charge us tremendously higher tariffs than we charge them. It's very unfair. India charges us auto tariffs higher than 100%. और इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। विदेशी मामलों के जानकार हैं ब्रह्मदीप अलूने जी। डॉक्टर ब्रह्मदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और जिस तरह से हम चर्चा करें ट्रंप का ये बयान टैरिफ को लेकर कि जैसे को तैसा रेसिप्रोकल टैरिफ, यानी कि जैसा आप हम पर लगाएंगे हम वैसा ही टैक्स आप पर लगाएंगे। लेकिन भारत का 2 बार जरूर नाम लिया गया है, इससे कितना नुकसान हो सकता है उन तमाम कंपनियों को लेकर? देखिए श्वेता जी, जो ट्रंप है वो अमेरिकी संसद से पहली बार रूबरू तो हुए हैं, लेकिन वो अपनी सफलताओं से ज्यादा दुनिया को धमकाते हुए नजर आ रहे हैं। और यदि वो सहयोगियों के साथ ऐसे ही पेश आते रहे तो आने वाले समय में अमेरिका जो है वो सामरिक मुश्किलों में घिर सकता है। जहां तक भारत का सवाल है तो भारत पर बेशक भारत और अमेरिका के जो व्यापारिक हित है उसमें अभी संतुलन कायम करने की बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन इसका मतलब यह नहीं हो सकता कि भारत पर टैरिफ लादकर जो अमेरिका यह संदेश दुनिया को देने की कोशिश करे कि जो विकासशील देश है या जो पिछड़े हुए देश है या जो मजबूत अर्थव्यवस्थाएं हैं उनको कैसे रोका जाए। तो यदि ट्रंप भारत पर भी टैरिफ लादते तो इसका जो परिणाम है वो हमारे भारतीय प्रोडक्ट पर पड़ेगा। इससे अर्थव्यवस्था पर भारी नुकसान होगा, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें जो न केवल हम अमेरिका पहुंचाते हैं लेकिन अमेरिका से खरीदते भी है। जैसे आप विस्की ले लें, मोटरसाइकिलों को ले लें, लग्जरी कारों को ले लें, तो इस पर भारत ने इस टैरिफ को ठीक करने की कोशिश की है और इस पर जो
जो विस्की जैसा है तो 150% से घटाकर 100% कर दिया गया, फिर उसको 70% तक ले आए, तो दरों को काफी कम किया गया है। लेकिन जो भारत सबसे ज्यादा औद्योगिक मशीनरी या हीरे और आभूषण जो वहां पर भेजता है, दवाइयों को भेजता है, ईंधन, लोहा, स्टील, ऐसी बहुत सारी चीजें जिस पर जो है वो अमेरिकी टैरिफ दरें कम होती है और इसका फायदा मिलता है। लेकिन यदि सारे पैसे भारत जैसे देशों से या विकासशील देशों से ही ट्रंप अर्जित कर लेना चाहते हैं, तो फिलहाल अमेरिका के जो मतदाता हैं उनके बीच ट्रंप लोकप्रिय हो जाएंगे, लेकिन अमेरिका की विदेश नीति और अमेरिकी हितों को दीर्घकालीन स्तर पर इससे गहरा नुकसान होगा। श्वेता जी। जी बिल्कुल, नुकसान तो हो सकता है, लेकिन ट्रंप जब राष्ट्रपति चुनाव का प्रचार प्रसार कर रहे थे डॉक्टर ब्रह्मदीप जी, उस समय भी हमने देखा था कि वो लगातार रेसिप्रोकल टैरिफ को लेकर ये कहते नजर आए हैं कि जैसे को तैसा, यानी कि परफेक्ट और सटीक अमाउंट। इसके बाद अब भारत का क्या अगला कदम हो सकता है? भारत किस तरह से इसको डील करेगा? हाँ, देखिए श्वेता जी, सवाल बड़ा दिलचस्प है। जो ट्रंप है वो एक बेलगाम राष्ट्राध्यक्ष की तरह पेश आ रहे हैं दुनिया से, और यदि उनका प्रतिकार करने की कोशिश कोई करता है तो वो वैसे ही हो सकता है जैसे जेलेंस्की और ट्रंप की बातचीत को दुनिया ने देखा और दुनिया में गलत उसका प्रभाव भी पड़ा। तो भारत फिलहाल बहुत सारी चीजों पर टैरिफ दरें घटा सकता है। भारत की ये कोशिश होगी कि ट्रंप और भारत के बीच या भारत और अमेरिका के बीच एक मध्यम मार्ग निकले और टैरिफ की दरें इतनी ही हो जिससे कि कम से कम भारतीय जो बाजार है या भारतीय अर्थव्यवस्था को नुकसान नहीं हो। हालांकि पीयूष गोयल जो है वो अभी अमेरिका में है और निश्चित तौर पर ट्रंप से बातचीत भी होगी। तो फिलहाल जो एकमात्र तरीका यह है कि कूटनीतिक स्तर पर बातचीत के स्तर पर यात्रा पर जाने के बाद बहुत सारी चीजें नियंत्रित हुई है और आने वाले समय में बंद दरवाजों के बीच जो बातचीत होती है उसमें इसका समाधान भी ढूंढ लिया जाएगा। बिल्कुल, समाधान तो ढूंढने की कोशिश होगी ही, लेकिन अलूने जी बेहद सख्त इस समय ट्रंप नजर आ रहे हैं और ये भी कहते हुए नजर आए कि अमेरिका को खरबों का प्रोडक्शन करने में से मदद मिलेगी, रोजगार बढ़ेगा। लेकिन दूसरी तरफ वो ये भी कह रहे हैं कि अगर ये देश हमें अपने बाजार से बाहर रखता है तो नॉन मॉनेटरी टैरिफ लगाता है, तो उन्हें हम अपने बाजार से बाहर रखने के लिए भी ऐसा ही करेंगे। हाँ, देखिए, अमेरिका यदि ऐसी धमकियां देता है या नए कानून लाता है तो अमेरिका को इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि ब्रिक्स के जो देश हैं उनके बीच व्यापार बढ़ गया है और आने वाले समय में ब्रिक्स की मुद्रा जैसी जो चीजें हैं वो आने वाले समय में हो सकती है। तो अपनी डॉलर कूटनीति को मजबूत करने के लिए ट्रंप धमका रहे हैं। हो सकता है कि फिलहाल जो ट्रंप है वो ऐसे कदम उठा भी ले, लेकिन आने वाले महीनों में अमेरिका को अपनी पॉलिसी को नियंत्रित और संतुलित करना ही पड़ेगा, क्योंकि अमेरिका दुनिया पर बादशाह तभी तो कायम कर पाएगा जबकि दूसरे देश उसका समर्थन करेंगे या दूसरे देश उसको स्वीकार करेंगे। यदि अमेरिका ने प्रतिबंधों के तौर पर दुनिया को चुनौती देने की कोशिश की तो मैक्सिको सामने आ गया, ऑस्ट्रेलिया सामने आ गया, कनाडा सामने आ गया और भारत जैसे देश भी सामने आ जाएंगे, तो इससे अमेरिका को फायदा नहीं होगा। फिलहाल पहुंच सकता है। जी। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर ब्रह्मदीप जी, बातचीत करने के लिए, इतनी अच्छी जानकारी हमारे दर्शकों को देने के लिए। तो भारत पर इसका क्या असर पड़ेगा फिलहाल तो देखना होगा, लेकिन वार्ता जरूर होगी और 2 अप्रैल से लागू करने की तैयारी है। इसके पहले ट्रंप ये कह रहे थे कि अगर मैं 1 अप्रैल से इस तरह से रेसिप्रोकल टैरिफ लगाता हूं तो कहीं लोग इसे अप्रैल फूल ना समझ लें, और यही वजह है कि अब 2 तारीख चुनी जा रही है। और चलिए बात करेंगे दूसरी खबर की, यानी कि मध्य प्रदेश की, जहां निष्पक्ष परीक्षा प्रणाली को लेकर प्रयास एक तरफ हो रहे हैं तो एग्जाम में छात्रों को किताब और मोबाइल रखने की अनुमति नहीं दी जाती। छात्रों को अपने विवेक से उत्तर लिखना होता है। लेकिन सीधी जिले के सीएम राइस विद्यालय सेमरिया में सभी छात्र खुलेआम नकल करते नजर आए हैं। किसी ने सामूहिक नकल का एक वीडियो बना दिया और उसको फिर वायरल कर दिया। सीधी जिले के सीएम राइस विद्यालय सेमरिया को
प्राइवेट परीक्षार्थियों के लिए परीक्षा केंद्र बनाए गए थे। 29 फरवरी को आयोजित 5वीं और 8वीं कक्षा की परीक्षा के दौरान एक वीडियो देखिए वायरल हुआ है, जिसमें प्राइवेट विद्यालयों के शिक्षक बोर्ड पर उत्तर लिख रहे हैं। छात्रों को बकायदा नकल करवाई जा रही है। परीक्षा केंद्र के सरकारी शिक्षक की मदद से सामूहिक नकल कराई जा रही है। इसमें प्राइवेट विद्यालयों के संचालक भी शामिल हैं और ये मामला परीक्षा प्रणाली की निष्पक्षता पर अब कई तरह के सवाल खड़े कर रहा है। शिक्षा विभाग और प्रशासन को इस पर तत्काल संज्ञान लेकर उचित कार्रवाई करनी चाहिए, ताकि छात्रों के उज्जवल भविष्य से किसी भी तरह का कोई खिलवाड़ ना हो सके। जनार्दन मिश्रा ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जनार्दन, क्या जानकारी, कब का ये वीडियो बताया गया है और ये वीडियो किसने वायरल किया और उसके बाद अब क्या कुछ कार्रवाई की तैयारी? जैसा कि आपको बता दें कि सीएम राज स्कूल सिमरिया का ये वीडियो वायरल हो रहा है, जहां वहां 5वीं कक्षा 5वीं और 8वीं का सेंटर, प्राइवेट स्कूलों का भी सेंटर सीएम राज सिमरिया को बनाया गया है। प्राइवेट स्कूल के टीचरों के द्वारा ब्लैक बोर्ड में लिख करके अपने बच्चों को पास कराने के लिए यह ब्लैक बोर्ड में इस तरह से उत्तर आंसर का लेख किया गया था, जिसका एक बाहर का अन्य व्यक्ति ने इसका वीडियो बनाया और उस वीडियो को वायरल किया। अब इस वीडियो वायरल होने के बाद जिला प्रशासन कलेक्टर ने जांच के आदेश के कार्रवाई करने का आदेश दिया है। तो ये इस तरह से नकल करवाते हुए कितने शिक्षक इसमें लिप्त पाए गए और एक महिला भी यहाँ पर घूमती हुई नजर आ रही है, वो कौन है? ये महिला जो घूमती हुई नजर आ रही है, जो नकल कराया जा रहा है, ये प्राइवेट स्कूलों का सेंटर शासकीय सीएम राज स्कूल सिमरिया में होने का प्राइवेट स्कूल के टीचरों के द्वारा नकल कराया जा रहा है। ये महिला भी उस प्राइवेट स्कूल में टीचर है। तो वहां पर जो पर्यवेक्षक थे, क्या उन्हें जानकारी नहीं थी? अब जैसा कि आपको बता दें कि प्राइवेट स्कूल के हैं, इन्होंने केंद्राध्यक्ष को एवं प्रभारी प्रचार को मोटी रकम खिला करके इस तरह से अपने बच्चों को नकल कराया जा रहा है, जिसका वीडियो ये वायरल हुआ है। वीडियो वायरल हुआ है और मोटी रकम खिलाई गई है, तो फिलहाल देखना होगा, जांच का विषय है। लेकिन ये बताइए, अब इसमें कितने लोग राडार में हैं इसके? अभी तो शायद कलेक्टर और जिला शिक्षा अधिकारी ने प्रभारी प्रचार को नोटिस जारी कर दिया है। हालांकि हमारे आईएनएस संवाददाता सीधे के द्वारा प्रिंसिपल से ये उक्त घटना की जानकारी पूछे जाने पर उन्होंने डिनाई किया है कि ऐसा कोई घटना नहीं घटित हुई हमारे सीएम राज केंद्र के अंदर। जी जनार्दन, ये भी जानकारी दीजिए, क्योंकि ये तो एक ही कक्षा में इस तरह से नकल का वीडियो वायरल हो गया, जहां पर ये परीक्षाएं चल रही थी। दूसरे अब ये तो पहला मामला आया है, जैसा कि आपको बता जनार्दन, आप हमारे साथ बने रहिए। हमारे साथ प्रभारी प्राचार्य जी भी जुड़ गए हैं, अनिल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनिल जी, स्वागत है आपका INS 24/7 पर। और जिस तरह से ये मामला सामने आया, सीधी का एक वीडियो वायरल हुआ है, बच्चों को इस तरह से सामूहिक नकल करवाई जा रही है, बकायदा बोर्ड में उत्तर लिखे जा रहे हैं और वो बच्चे उसे लिख रहे हैं। अनिल जी, आप सुन पा रहे हैं हमें? जी, मैं सुन पा रहा हूँ, क्योंकि मेरे संज्ञान में ये बात नहीं है जी। और बाकी वहाँ परीक्षा के लिए केंद्राध्यक्ष नियुक्त हैं, माने वो उनके सुपरविजन में चीजें हो रही जी। लेकिन आप प्रभारी प्राचार्य हैं और अगर ये वीडियो वायरल हुआ और दर्शक इस समय लाइव देख रहे हैं ये वीडियो, इस तरह से जहां नकल बकायदा करवाई जा रही है, एक महिला घूम रही है, 2 शिक्षक वहां पर मौजूद हैं। मैंने वो चूंकि परीक्षा वाला व्यवस्थापन केंद्राध्यक्ष के तहत होता है, ये उनके माने व्यवस्थापन की चीजें होती हैं। तो प्राचार्य क्या करते हैं, उनका क्या रोल होता है? प्राचार्य का रोल बाकी व्यवस्थाओं को मैनेज किस तरह की व्यवस्थाएं? परीक्षा के दौरान केंद्राध्यक्ष का रोल होता है। परीक्षा जैसे अभी बोर्ड की परीक्षाएं हो रही हैं जी, वहाँ तो केंद्राध्यक्ष और सह केंद्राध्यक्ष तो प्राचार्य की भी तो बाकायदा ड्यूटी बनती है ना, वो तो घूमते हैं वहां पर कि किस तरह से, अगर भले ही केंद्र अध्यक्ष वहां मौजूद था, लेकिन प्राचार्य भी वहां पर बाकायदा घूमते हैं, राउंड लगाते हैं। क्या आपने नहीं देखा ये सारी चीजें? नहीं, हम जब राउंड लगाते हैं तो ऐसी तो कोई बात नहीं दिखती। जी, तो यानी कुल मिलाकर पूरी जो गलती है वो केंद्र अध्यक्ष की है? नहीं है, माने जो लोग गलती किए हैं, गलती उनकी है। केंद्राध्यक्ष भी चूंकि अकेला केंद्राध्यक्ष होता है, 10 कमरों में परीक्षाएं होती हैं। राउंड के दौरान पता लगा कि एक कमरे में गए, दूसरे कमरे में, तो हर कमरे में तो वो देख नहीं पाएंगे जी। अनिल जी, खैर अब ये जांच का विषय है और जांच के बाद ही स्पष्ट होगा कि किस तरह से और किसकी गलती है। बहुत बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए। सीएम राइज स्कूल सिमरिया का ये मामला, और देखिए बच्चों के साथ, उज्जवल भविष्य के साथ किस तरह से खिलवाड़ की जा रही थी।
और अब बात छत्तीसगढ़ की अहम खबर की, जहां छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र भारतमाला प्रोजेक्ट में जमीन को बांटे जाने का एक मामला सामने आया और अब विधानसभा में अगले सप्ताह इस पर चर्चा होनी है। स्पीकर ने जवाब नहीं मिलने पर खेद जताया है। अगले सप्ताह इस विषय पर चर्चा की व्यवस्था होगी। संसदीय कार्य मंत्री को स्पीकर ने निर्देश दिए हैं, गंभीरता से सदन में प्रश्नों के उत्तर उपलब्ध कराए जाएं। इस तरह की बातचीत की गई है। भारतमाला प्रोजेक्ट से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला है छत्तीसगढ़ से, जहां अब इसे लेकर टुकड़ों में जिस तरह से जमीन बांटी गई, 43 करोड़ का घोटाला से ज्यादा का बताया गया है और एसडीएम पटवारी के सिंडिकेट ने बैंक डेट पर जाकर दस्तावेज बनवाए हैं। इस तरह की भी जानकारी मिली है, इस तरह का आरोप मिला है। और भारतमाला प्रोजेक्ट के तहत रायपुर विशाखापट्टनम तक एक वाइजक, जिस तरह से यहां पर इकोनॉमिक कॉरिडोर में जमीन अधिग्रहण में गड़बड़ी का ये मामला सामने आया है। इसमें शासन ने जगदलपुर निगम कमिश्नर निर्भय साहू को हाल ही में सस्पेंड भी किया था और इसके बाद निर्भय पर कार्रवाई जांच रिपोर्ट तैयार होने के 6 महीने बाद ही हुई है। अब इस पूरे मामले में विधानसभा में ये प्रश्न उठा है भारतमाला को लेकर और छत्तीसगढ़ के बर सचिव को भी 8 अगस्त 2022 को शिकायत की गई थी कि भारतमाला परियोजना के तहत रायपुर वाइजैक इकोनॉमिक कॉरिडोर के लिए जमीन अधिग्रहित की गई थी, जिसमें मुआवजा बांटने के नाम पर शासकीय अधिकारियों ने पैसों का बंदरबाट किया है और उनकी जमीन का जो खसरा है वो बदल दिया गया। पहले ही खसरे पर उस राशि का भुगतान दिख रहा है। तो किस तरह से हेरफेर हुई है, आखिरकार इसका समाधान क्यों नहीं हो पा रहा? जबकि एसडीएम, नायब तहसीलदार और पटवारी से इसकी शिकायत की गई, लेकिन वो समाधान नहीं कर पाए और इन अफसरों ने दस्तावेजों में हेरफेर कर भूमाफियाओं की मदद से शासन के पैसों का दुरुपयोग किया है, बंदरबाट किया है। और इसी पूरे मामले को लेकर कई तरह के आरोप लगे हैं, कई अफसरों का नाम भी इसमें शामिल है और कई आरोप है। निर्भय कुमार साहू जो तत्कालीन अनुविभागीय सक्षम अधिकारी थे, उन्हें निलंबित कर दिया गया। और इसी विषय पर हम बातचीत करेंगे। विशेष संवाददाता गौरव शर्मा हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, क्या जानकारी, क्योंकि अगर हम देखें तो ये मामला लंबे समय से चल रहा है। संसदीय कार्य मंत्री को स्पीकर ने दिन निर्देश भी दिए। भारतमाला प्रोजेक्ट को लेकर कई तरह के सवाल उठे। देखिए, छत्तीसगढ़ विधानसभा में ऐसा दूसरी बार हुआ जब भारतमाला प्रोजेक्ट का प्रश्न आया लेकिन जवाब नहीं मिल पाया। आज भी नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत का प्रश्न सबसे पहले क्रम पर रखा गया था, लेकिन उन्हें सदन में उन्होंने इस बात की जानकारी दी कि 10:30 बजे उन्हें जवाब मिला और 11 बजे प्रश्नकाल शुरू होने के बाद उन्हें इस विषय पर सवाल पूरक प्रश्न करने थे। तो कुल मिलाकर इस पर अजय चंद्राकर ने भी नाराजगी जताई कि सदस्यों को इस तरह से प्रश्नकाल के पहले सदन में जानकारी जो दी जा रही वो उचित परंपरा नहीं है। इसको कहीं न कहीं संज्ञान में लिया जाना चाहिए। इस बात को आसंदी ने भी रेखांकित किया। स्पीकर डॉक्टर रमन सिंह ने स्पष्ट कहा कि ऐसा होना खेदजनक है। उन्होंने संसदीय कार्य मंत्री को स्पष्ट निर्देश दिए कि ये सुनिश्चित कर लिया जाए कि जब भी प्रश्नों के जवाब दिए जाए तो समय पर दिए जाए और पूरी गंभीरता से दिए जाए। भारतमाला प्रोजेक्ट का जहां तक सवाल है तो बेहद गंभीर विषय है। 32 प्लॉट को 247 प्लॉट में बांटकर मुआवजे का खेल इस पूरे प्रकरण में किया गया। ये इस तरह से बेहद गंभीर विषय है। नायक बांधा जो अभनपुर के पास गांव है, वहां का ये पूरा मामला। साथ ही साथ इस विषय पर जब सदन में चर्चा हुई थी तो प्रतिपक्ष के सदस्यों ने इस बात की जानकारी दी थी कि कई अन्य जिलों में भी इसी तरह की जो जानकारियां हैं वो सामने आ रही। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा था कि पाटन में भी इसी तरह के मामले सामने आए, कोरबा में सामने आए, बिलासपुर में सामने आए। तो इसी तरह की जो आरोप है वो लगातार प्रतिपक्ष के सदस्यों ने लगाया था और यही वजह है कि आसंदी ने इसे बेहद गंभीरता से लेते हुए इसके लिए अलग समय दिया था। आज का जो समय था वो इसके लिए दिया गया था, लेकिन आज भी सदन में जानकारी नहीं मिल पाई। इसको लेकर प्रतिपक्ष के सदस्यों ने नाराजगी जताई और अगले सप्ताह देखना होगा किस तरह से इस पर चर्चा होती है। नजर बनाए रखिए। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव जानकारी के लिए और बातचीत करने के लिए। और इस बीच एक अहम खबर आपको बताते हैं। INS 24/7 की खबर का बड़ा असर हुआ है। मौदापारा इलाके में अतिक्रमण पर निगम का बुलडोजर चल गया। सड़क किनारे पर अतिक्रमण कर कार्रवाई की गई। ठेले गुमटियों पर निगम प्रशासन ने बुलडोजर चलाया है। INS 24/7 ने बड़ी प्रमुखता से खबर दिखाई थी और इस खबर का ही असर अब देखिए हुआ है, जब ठेले गुमटियों पर निगम प्रशासन ने बुलडोजर चला दिया है।
तो अतिक्रमण की कार्रवाई मौदापारा इलाके में हुई है। तस्वीरें भी हम आपको दिखाएंगे, सड़क किनारे किस तरह से अतिक्रमण किया गया था। और INH 24/7 ने यह खबर बड़ी प्रमुखता से दिखाई थी। आवागमन पूरी तरह से यहां बाधित होता था, प्रभावित होता था, लोगों को कई तरह की परेशानियां हो रही थी। और अब ये देखिए INH 24/7 की एक्सक्लूसिव तस्वीरें, जब इस खबर को लेकर संज्ञान लिया गया है। ठेले गुमटियों पर निगम का बुलडोजर चल गया। तो यहाँ पर मुख्य बाजारों में अवैध अतिक्रमण के चलते लगातार सड़क पर ट्रैफिक जाम की समस्या लोगों को जूझना पड़ता था। इस खबर को दिखाए जाने के बाद आखिरकार अब निगम प्रशासन ने बड़ा एक्शन लिया और आप देख सकते हैं रायपुर के मौदापारा इलाके में जो अवैध अतिक्रमण है उसे हटाया जा रहा है। बुलडोजर चलाने के साथ साथ जो अलग अलग ठेले गुमटी लगे हुए थे उन्हें हटाने का काम जो है निगम के अधिकारी कर रहे हैं। INH 24/7 पर हमने एक्सक्लूसिव इस खबर को दिखाया था कि किस प्रकार से खास तौर पर संडे को जो लोग यहाँ से आना जाना करते हैं वो नहीं कर पाते, क्योंकि पूरे इलाके में कहीं ना कहीं अवैध अतिक्रमण है, जिसकी वजह से लोगों को परेशान होना पड़ता है। आप देख रहे हैं पीछे तस्वीरों में बुलडोजर के साथ साथ टीम प्रहरी जो कि नगर निगम की टीम है वो यहाँ पर पहुंची हुई अधिकारी और पूरे तरीके से जो सड़क पर अवैध अतिक्रमण आपको दिखाई दे रहा है उसे हटा दिया गया है और सड़क को एक बार फिर से फ्री कर दिया गया है, ताकि जो लोग यहाँ से आना जाना करते हैं कहीं ना कहीं उन्हें जो समस्या होती थी वो ना हो। अब पूरे शहर में इसी प्रकार से खबर दिखाए जाने के बाद आखिरकार नगर निगम एक्शन मोड पर आ गया। कैमरामैन रिजवान कुरैशी के साथ मोहम्मद सिंह, INH 24/7 रायपुर। तो एक्शन मोड पर पूरी तरह से निगम प्रशासन आ चुका है और बुलडोजर की कार्रवाई की जा रही है। तस्वीरें इसके पहले भी हमने आपको दिखाई थी, लगातार अतिक्रमण यहां पर किया गया था। ठेले गुमटी वाले यहां पर अब रोड में उन्होंने अपनी दुकानें लगाई थी और यही वजह थी कि लोग परेशान थे। आवागमन पूरी तरह से प्रभावित हो रहा था, बाधित हो रहा था और अब इस पर संज्ञान लिया गया है। अतिक्रमण का बुलडोजर चल गया। तो मौदापारा इलाके की तस्वीरें INH 24/7 पर ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं, जब INH की खबर का बड़ा असर हुआ है और यहां पर सुरक्षा व्यवस्थाओं को लेकर पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्थाओं के बीच अतिक्रमण की कार्रवाई की जा रही है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए INH 24/7। नमस्कार।